welcome to our today's class. So student, today we will start a new chapter, chapter 11, Journey of Machines. So before reading this chapter, we will do the words meaning of this chapter which help us to understand it very well. So let's start. Our first word is journey. Journey means yatra, an act of traveling from one place to another. Journey means यात्रा, an act of traveling from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो एक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? जर्नी कहा जाता है. यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? जर्नी या यात्रा कहलाता है. यात्रा, सफ़र, जर्नी, ट्रैवल, ये सब एक ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स विकास. डेवलपमेंट मीन्स विकास. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्रोग्रेस और राइज. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यानी विकसित होने की प्रक्रिया. डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो गया? विकसित होने की प्रक्रिया. और प्रोग्रेस या फिर राइज, या राइज का मतलब होता है उठना, बढ़ना, विकसित होना. ओके, सो डेवलपमेंट, विकास, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्रोग्रेस और राइज. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूट. कॉन्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है सहयोग. कॉन्ट्रीब्यूट मीन्स सहयोग. अलाउ, पास, गिव. हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट के लिए अलाउ, पास एंड गिव वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. इसका मीनिंग होता है गिव इन ऑर्डर टू द हेल्प अचीव और प्रोवाइडिंग समथिंग. कुछ अचीव करने के लिए या कुछ देने के लिए, या तो कुछ पाने के लिए या फिर कुछ देने के लिए. किसी भी चीज़ एक ऑर्डर में गिव करना, देना, किसी चीज़ को देना कुछ पाने के लिए या फिर किसी को हेल्प करने के लिए, उसे कहा जाता है कंट्रीब्यूट, यानी सहायता करना या सहयोग करना. सिविलाइजेशन. नेक्स्ट वर्ड इज सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है सभ्यता. सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. द स्टेज ऑफ ह्यूमन्स सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस. सभ्यता, इसका क्या मीनिंग होता है? द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल. द स्टेज, एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा स्तर किसका? ह्यूमन सोशल का. ह्यूमन्स यानी मानव के सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट का. इंसानों के सोशल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस, जिसे मोस्ट एडवांस कहा समझा जाता है. यानी कि क्या समझा जाता है? तो जिसे सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है. तो सभ्यता क्या होती है? सिविलाइजेशन मीन्स द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ह्यूमंस के यानी मानव के सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके एक तरीके से संस्थात्मक रूप से बढ़ने की जो अवस्था है, उसे क्या, जिसे सबसे ज़्यादा प्रगतिशील माना जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं. जहाँ पे ह्यूमंस ने धीरे धीरे अपने रहने सहने के, लोगों के साथ मिलने जुलने के तौर तरीक़ों में क्या किया है? डेवलपमेंट किया है, प्रोग्रेस की है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेस. प्रोग्रेस का मीनिंग होता है प्रगति. प्रोग्रेस मीन्स प्रगति. फॉरवर्ड और ऑनवर्ड मूवमेंट टू वर्ड अ डेस्टिनेशन. अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना. प्रगति का मतलब क्या होता है? अब एक डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, गंतव्य. क्या आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उस मकसद की तरफ बढ़ना ही क्या है? आपकी प्रगति है. ब्रॉन्ज होता है पीतल. इट इज़ अ मेटल. ये एक तरह का मेटल होता है जो येलो कलर का होता है. कैसा होता है? येलोइश एंड ब्राउन कलर का मेटल होता है. आप लोगों ने देखे होंगे पुराने हमारे घरों में जो पुराने बर्तन होते हैं पीतल वगैरह के, वो. तो ब्रॉन्ज का मतलब होता है पीतल. अ येलोइश ब्राउन येलो ऑफ कॉपर विथ अप टू 1/3 एक येलोइश ब्राउन कलर का येलो जिसमें क्या है? कॉपर और 1/3 पार्ट किसका? टीन का मिक्स होता है. ओके,
कॉपर और टीन के मिक्सचर से बना येलोइश ब्राउन कलर का एक मेटल, जिससे क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एलोय। एलोय मीन्स होते हैं मिश्रित धातु, यानी कि एक ऐसा मेटल जो एक या दो मेटल से मिलकर बना होता है। अ मेटल मेड बाय 2 और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। अ मेटल मेड बाय 2 और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स, एक ऐसा मेटल जो 2 या उससे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर बनता है, उसे क्या कहा जाता है, एलोय कहा जाता है, यानी मिश्रित धातु। नेक्स्ट वर्ड इज सिकल। सिकल इसका मतलब होता है हंसिया दराती। ये एक टाइप का टूल होता है जो क्रॉप्स को कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ शॉर्ट हैंडल फार्मिंग टूल विथ सेमी सर्कुलर ब्लेड। अ शॉर्ट हैंडल फार्मिंग टूल विथ सेमी सर्कुलर ब्लेड, एक सेमी सर्कुलर ब्लेड के साथ एक छोटा सा फार्मिंग टूल होता है, जिसे क्या कहा जाता है, दराती या हंसिया भी कहते हैं। सिकलेस क्या होता है, एक छोटा फार्मिंग टूल होता है जिसका हेड कैसा होता है, सेमी सर्कल के उसमें बना होता है, यानी आधा गोला बना होता है। ओके। शॉवल्स। शॉवल्स होते हैं फावड़ा। शॉवल का मतलब फावड़ा। अ टूल विद ब्रॉड फ्लैट ब्लेड एंड टिपिकली अपटर्न साइड। एक टूल होता है जो किसके साथ होता है, ब्रॉड यानी चौड़ी फ्लैट ब्लेड के साथ, चौड़ी चपटी ब्लेड के साथ, और वो कहाँ होती है, आगे की तरफ झुकी हुई होती है। जो टूल होता है उसके आगे की तरफ होती है और झुकी, मतलब कैसी होती है, आगे की तरफ झुकी हुई होती है। ओके, तो उसे फावड़ा कहते हैं, और आई थिंक आप लोगों ने ये सब देख भी रखा होगा। नेक्स्ट वर्ड इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रांति। रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। अ फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ न्यू सिस्टम। एक नए सिस्टम के फेवर में या एक ऐसी नए व्यवस्था को एक नए सिस्टम के फेवर में या एक नई व्यवस्था को कायम करने के लिए पूरे फोर्स के साथ किसी गवर्नमेंट या सोशल ऑर्डर के खिलाफ जाना क्रांति होता है। लाइक अगर कोई ऐसी हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम कर रही है जो सही नहीं है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ जाना जो है पूरे फोर्स के साथ, वही क्या है, रेवोल्यूशन है, यानी क्रांति है। तो इसी तरह से सोशल ऑर्डर में भी चेंजेस के लिए, एक बड़ा चेंज लाने के लिए क्या किया जाता है, रेवोल्यूशन यानी क्रांति की जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बड़े स्तर पर उत्पादन करना, यानी बड़ी स्केल पर चीज़ों को प्रोड्यूस करना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड आर्टिकल बाय स्टैंडर्ड मशीनिकल प्रोसेस। बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे चीज़ों का प्रोडक्शन करना, एक स्टैंडर्ड आर्टिकल्स को बनाना किसके साथ, स्टैंडर्ड मशीन्स के साथ, वो क्या कहलाता है, मास प्रोडक्शन कहलाता है, यानी बड़े स्तर पे चीज़ों को प्रोड्यूस करना। प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है शुद्धता। इसके लिए हम प्योरिटी एंड क्लीननेस वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिसिशन का मतलब शुद्धता, प्योरिटी, क्लीनिनेस। एक्यूरेटली का मतलब होता है सही रूप से। एक्यूरेटली मीन्स सही रूप से, एग्जैक्टली। इन अ वे दैट इज करेक्ट इन ऑल डिटेल्स। एक ऐसा वे जिसमें सारी डिटेल्स जो है, जो सारी डिटेल्स में सही हो, करेक्ट हो, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही, है ना। तो इन अ वे दैट इज करेक्ट इन ऑल डिटेल। नेक्स्ट वर्ड इज स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब होता है प्रस्तर युग, यानी पत्थरों का टाइम। क्या कह सकते हैं हम इसे, एक ऐसा टाइम जहाँ पे स्टोन्स को, पत्थरों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि स्टोन एज क्या होता था, कि स्टोन की इतनी इंपॉर्टेंट होती थी इस टाइम पर कि स्टोन से ही लोग जो है टूल्स बनाते थे, और स्टोन के डिफरेंट टूल्स का किस तरह से वो लोग यूज़ करते थे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टोन एज का मीनिंग हो गया प्रस्तर युग, यानी पत्थरों का टाइम
द पीरियड इन विच द अर्ली मैन मेड स्टोन इम्प्लीमेंट, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे अर्ली मैन जो आदि मानव होते थे वो क्या करते थे, स्टोन के एलिमेंट्स बनाते थे। ओके। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है पन बिजली, यानी पानी से बनने वाली बिजली। पन बिजली मतलब पानी से बनने वाली बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना यानी बिजली को बनाना क्या कहलाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। सो स्टूडेंट दैट इज़ ऑल इन टुडेज क्लास। ये हो गए हमारे चैप्टर 11 के वर्ड्स मीनिंग, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और अच्छे से इन्हें समझ के पढ़िएगा, जिससे क्या होगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी उसको समझने में। ओके, सो हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।